सोचिए, अगर आप किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करें, शायद अपने किसी करीबी शख्स के साथ इख्तिलाफ हो या काम में कोई अचानक रुकावट आए, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इस सेशन में हम एक गहरी समझ का जायजा लेंगे जो मेरी मेडिटेशन के दौरान सामने आई। ऐसी समझ जो आपकी जिंदगी के चैलेंजेस, फैसले और जिंदगी के सबसे अहम सफर का तरीका बदल सकती है। चलिए एक आलमी हकीकत से शुरू करते हैं। जिंदगी एक सिलसिला है नाकाबिले पेशगोई सूरती हालात का, खुशी के लम्हों से लेकर उन चैलेंजेस तक जो हमें पूरी तरह आजमा लेते हैं। हम इन तजर्बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये न सिर्फ हमारी मौजूदा हकीकत को शेप करता है, बल्कि हमारी इस जिंदगी के बाद के सफ़र को भी। आज की बसीरत का मकसद ये है, सीखिए, समझिए, कबूल कीजिए और हर सूरती हाल में काम डिटैचमेंट का अमल कीजिए। काम डिटैचमेंट का मतलब है अपने जज्बात और ख्यालात को ऑब्जर्व करना बगैर उनमें उलझने के। ये एक बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड को बरकरार रखने के बारे में है, जहां आप अपनी फीलिंग्स को ना दबाते हैं और न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। सोचिए कि आप समंदर के किनारे खड़े हैं, लहरों को किनारे तक आते देख रहे हैं, उनकी ताकत का एहसास करते हुए भी उनमें बहते नहीं। ये काम डिटैचमेंट का असल माखद है। क्यों? क्योंकि ये आदत बनाने से आप जिंदगी के सबसे बड़े चैलेंज के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी फना यानी मौत को ग्रेस और पीस के साथ कबूल करना। जब आप काम डिटैचमेंट को अपनाते हैं तो आप अपने जहन को जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात के सामने भी पुरस्कून रहने की ट्रेनिंग देते हैं। इस स्टेट को मास्टर करके आप एक पीसफुल वजूद के लिए रास्ता बना लेते हैं, अब भी, और जब आप इस फिजिकल दुनिया को छोड़ते हैं तब भी। लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस काम डिटैचमेंट को कैसे प्रैक्टिस करें? इसका राज अवेयरनेस और कॉन्शियस लिविंग में है। अपना ध्यान मौजूदा लम्हे पर रखें और अलर्ट रहें। सोचिए आप किसी बहस में हैं और सामने वाला कुछ ऐसा कहता है जो आपको ट्रिगर करता है। फौरन जवाब देने की बजाय एक लम्हा रखिए, गहरा सांस लीजिए, अपने पांव जमीन पर महसूस कीजिए और अपने आप को सेंटर कीजिए। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपको इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने में मदद करेगी। जब कोई नेगेटिव सूरती हाल सामने आए, फौरन रिएक्ट करने की चाहत को रोकिए। इसके बजाय रुकिए, सांस लीजिए और अपनी अवेयरनेस को मौजूदा लम्हे में ले आइए। ये छोटी सी ग्राउंडिंग का अमल इम्पल्सिव नेगेटिव रिएक्शंस को रोक सकती है। सूरती हाल का गहरी सोच व विचार के साथ तजज़िया कीजिए। अपने आप से पूछिए, यहां असल में क्या हो रहा है? कौन से जज्बात सामने हैं? कौन से पहलू मैंने अब तक नहीं देखे? सोच समझकर फैसला कीजिए या छोड़ दीजिए। जब आपने सूरती हाल को समझ लिया हो, या तो एक थॉटफुल फैसला लें या समझ लें कि कब इस मामले को यहीं छोड़ना बेहतरीन चॉइस है। हर चैलेंज का जवाब जरूरी नहीं होता। बिना मुजाहमत के कबूल करें। हर नतीजे को एक्सेप्टेंस के साथ कबूल करना सीखिए। मुजाहमत से सिर्फ दुख पैदा होता है, मगर एक्सेप्टेंस सुकून लाती है। वक्त के साथ ये आयमाल रिजीलियंस को डेवलप करते हैं। ये आपके जहन को जिंदगी के तूफानों के सामने भी मजबूत बनाते हैं और आपको जिंदगी के सबसे हतमी अंजाम यानी मौत का सामना एक पुरस्कून और पुरत्मीनान दिल के साथ करने का हौसला देते हैं। ये रेसिलियंस एक बुनियाद बन जाती है जो आपको जिंदगी के मुश्किल हालात को क्लैरिटी और ग्रेस के साथ हैंडल करने में मदद करती है और आपकी रूह को आखिरी सफ़र को पूरे सुकून के साथ कबूल करने के लिए तैयार करती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जज्बात से भाग रहे हैं या उन्हें दबा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने जज्बात को मुकम्मल तौर पर मान रहे हैं बगैर उनमें गुम हो जाने के। अपने जज्बात को उस तरह देखिए जैसे बादल आसमान में गुजर रहे हों। आप उन्हें देखते हैं, उनका वजूद समझते हैं, मगर याद रखिए कि आप वो विसी, कभी ना बदलने वाला आसमान हैं जो बादलों की टेम्पोररी नेचर से असर नहीं लेता। ये अवेयरनेस और डिटैचमेंट का तवाजुन इस वहदत की बसीरत की पहचान है। जब आप जिंदगी का सफ़र तय करते हैं, इस बात को याद रखिए, अवेयरनेस के साथ डिटैच करना सीखकर आप जिंदगी से दूर नहीं होते, बल्कि उसे पूरी तरह अपना लेते हैं। ये प्रैक्टिस न सिर्फ जिंदगी को तब्दील करती है, बल्कि आपको जिंदगी के हतमी चैलेंज के लिए तैयार भी करती है।